श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं घड़ी की फितरत भी बहुत अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर न खुद कभी टिकती है और न ही दूसरों को टिकने देती है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है निरंतर चलना और समय अनुसार चलना, परिवर्तन करना और समय की पुकार को सुनना। वर्तमान संसार की परिस्थितियों अनुसार हमें कौन सा मुख्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 15 दिसंबर 2006 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर, पास विद ऑनर बनो। सब महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वह हो जाता है। तो कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। तो परिवर्तन करने की इस शक्ति के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको जो कड़े संस्कार हैं और वो कड़े संस्कार बने कैसे, उसकी भी कारण बता रहे हैं कि जो नेचर, जो स्वभाव बार बार कर्म में प्रैक्टिकल हम करने लगते हैं, जिसके अधीन होकर के हम कर्म बार बार करते हैं, वो संस्कार कड़ा होता जाता है। इन कड़े संस्कारों को जब तक हमने दृढ़ता का संकल्प करके, परिवर्तन का संकल्प करके चेंज नहीं किया, तब तक वो चलते रहते हैं जी। चाहे हम जितना ज्ञान सुने, ज्ञान सुनाएं, योग करें, लेकिन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए गहरी अनुभूति, महसूसता की शक्ति चाहिए, तपस्या चाहिए। तो परमात्मा कह रहे हैं जो कड़े संस्कार बन गए हैं उनको परिवर्तन शक्ति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। संकल्प में आए कि मुझे इसे परिवर्तन करना ही है, परिवर्तन करना है, बदलना है। कई कहते हैं तो चलता ही है, चलता ही रहेगा। परमात्मा कहते हैं इस संकल्प को चेंज करो। ये संस्कार मेरे इस ब्राह्मण कुल में, इस ईश्वरीय मार्ग में रुकावट है, विघ्न है, आगे बढ़ने नहीं देता है। इसे मुझे बदलना ही है, परिवर्तन करना ही है। तो जब संकल्प में दृढ़ता आ जाएगी तो ये परिवर्तन सहज हो सकता है। जब तक दृढ़ता की तपस्या नहीं है तब तक कोई भी परिवर्तन संभव नहीं। परमात्मा कहते हैं कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें तो परमात्मा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। तो सब क्या कारण है? इंसान किसी बात को समझ भी जाता है, उसको यथार्थ जानता भी है, दूसरों को भी समझा देता है, परंतु खुद परिवर्तन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके खुद के संकल्प में दृढ़ता की कमी है। अगर वो दृढ़ता का संकल्प करे कि मुझे बदलना ही है, वैसे सृष्टि का नियम परिवर्तन है। इतनी बार प्रकृति में परिवर्तन आता है, शरीर में परिवर्तन आता है, आयु के अनुसार हमारे अंदर परिवर्तन आता है। सुबह से रात तक की दिनचर्या के अंदर दिन के पहरों में परिवर्तन आता है। ऐसे ही परिवर्तन तो संभव है, परिवर्तन होना ही है। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर आप बच्चे अपने संकल्प से परिवर्तन शक्ति के आधार से परिवर्तन कर लोगे तो आपका श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा।
इसलिए हम सबको कोई भी कार्य जो हमारे इस मार्ग के अंदर विघ्न है, रुकावटें हैं, कई प्रकार के हिसाब हैं, संस्कार हैं, जी उन्हें मुझे परिवर्तन करना, ये दृढ़ता का संकल्प चाहिए। यही परिवर्तन शक्ति है कि बदलना ही है मुझे। कुछ भी लेकर के हम ना आए थे, न लेके जाना है। जो कुछ है सब बदल रहा है, तो हमें अपने संस्कारों को भी बदलना ही है, क्योंकि ये संस्कार भी भविष्य नई दुनिया में चलने वाले नहीं हैं। जब एक ज्ञान है कि ये सब परिवर्तन होना ही है, तो हम ज्ञान से, समझ से पहले से इस शक्ति का यूज करके परिवर्तन करें, अपने आप को बदल लें। जी दूसरों को तो हम कहते हैं ये बदलना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे आगे कोई बात आती है तो हमें अपने आप को कैसे बदलना है, उसके लिए हमें संकल्प पक्का करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बनते हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज्यादा बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वह मेजॉरिटी कम है। परिवर्तन का आधार यही है जो परमात्मा हम सबको सुना रहे हैं कि सिर्फ सोचते नहीं रहो ये बदलना है, ये होना है, लेकिन स्मृति स्वरूप बन जाओ। जब स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, स्मृति भी चाहिए अपने अनादि और आदि पवित्र स्वरूप की स्मृति। जब वो स्मृति स्वरूप में आ जाएगी कि मैं ये था, मुझे ये बनना है, और ये जो मध्यकाल के जो विस्मृति के संस्कार हैं, देहमान के संस्कार हैं, उन्हें मुझे परिवर्तन करना है। तो जब उन संस्कारों को परिवर्तन करना है और स्मृति स्वरूप आत्मा है कि देवता मैं बनने वाला हूँ, मैं घर जाना है, मुझे अनादि स्वरूप को, आदि स्वरूप को प्राप्त करना है, तो उस स्मृति के आधार से, उसको स्वरूप में लाने से पुराने संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। परमात्मा ये कहते हैं कि अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाएं। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। सब सेकंड में परिवर्तन, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं तो परमात्मा कहता है जो संकल्प विकल्प के रूप में चल रहे हैं, जो व्यर्थ समय संकल्पों में जा रहा है, उस संकल्प को, उस विकल्प को एक सेकंड में परिवर्तन करना है। क्योंकि मुझे अगर समाप्ति के समय को समीप लाना है, माना संपन्न और संपूर्ण बन करके मुझे बाबा के साथ वापस घर जाना है, जी ये स्मृति स्वरूप में रहना चाहिए। अब जाने का समय है, समाप्ति का समय है, मुझे इन विकल्पों में, इन व्यर्थ संकल्पों में अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करनी है। जब ये संकल्प आता है और स्मृति स्वरूप में रहता है, अब जाना है, वापस जाने का समय है, वो स्मृति स्वरूप में आ जाती है, तो सेकंड में जो व्यर्थ चल रहा है, आया, उसको उसी समय समाप्त किया। कोई ऐसा विकल्प आ गया तो निर्विकल्प मुझे बनना है। कोई ऐसे संकल्प चलते चलते संस्कार का रूप न ले लें, क्योंकि हम पुराने संस्कारों को समाप्त कर रहे हैं। जब ऐसे संकल्प स्मृति स्वरूप के रहते हैं, तब हम सेकंड में अपने संकल्पों और विकल्पों को परिवर्तन कर सकते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गवाने का भी तो बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है, तो कदम में पदम गवाते भी तो हो या नहीं। तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। तब समय का महत्व और परिवर्तन शक्ति, दोनों को बहुत ही स्पष्टता से परमात्मा ने बताया। आप इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं। जब कोई भी बात परिवर्तन करनी है, तो जैसे कहते हैं 1 मिनट साइलेंस, जी 1 मिनट साइलेंस का अभ्यास कराते हैं। परमात्मा कहते हैं ये परिवर्तन शक्ति सेकंड की आपके लिए है, 1 मिनट भी नहीं, सेकंड में परिवर्तन। ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, हाँ और ना, उसमें सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड समय में भी, ये तो घड़ी के हिसाब से सेकंड कहा जाता, लेकिन संकल्प उठा ये राइट है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो जितनी अपने अंदर समर्थी है, स्मृति से समर्थी
स्वरूप आत्मा बन गई है, उतना जो नहीं करना है उसको ब्रेक लग जाएगी। नहीं करना है, करना है, हाँ जी करना है, कर लेंगे, हो जाएगा। परमात्मा कहता है इस प्रकार के संकल्प नहीं, सेकंड में परिवर्तन। मान लो कोई संस्कार ऐसा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, या मेरे किसी संस्कार के कारण दूसरी आत्माएं बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, हमें समझ है परिवर्तन करना, हम सोचते भी हैं परिवर्तन करना, तो संकल्प करते ही परिवर्तन हो जाए, तब कहेंगे परिवर्तन शक्ति है। परमात्मा की कहते हैं कि बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। तो साइलेंस की शक्ति के इस महत्व को स्पष्ट करें। साइंस की शक्ति जो चीज परिवर्तन करना चाहे उसमें समय नहीं लगा रही है, फटाफट परिवर्तन कर रही है। ठंडी लानी है तो 1 सेकंड में ठंडा वातावरण बना देगी, गर्मी को ठंडे में परिवर्तन कर देगी, ठंडे को गर्म में परिवर्तन कर देगी। तो सेकंड तक साइंस की शक्ति जा रही है जी। परमात्मा कह रहे हैं आपके पास साइलेंस की शक्ति है, और उस साइलेंस की शक्ति से जो परिवर्तन करना है वो 1 सेकंड में होना चाहिए जी। इतनी आपकी एकाग्रता हो, इतनी साइलेंस हो, जो परमात्मा शक्तियों के आधार से स्मृति स्वरूप बन करके, समर्थ रह करके, ये मुझे परिवर्तन करना है, कर लेंगे, हो जाएंगे, नहीं। संकल्प में आया, ये मेरे मार्ग में विघ्न है, मुझे इसे खत्म करना है। तो जितना दृढ़ता से वो संकल्प आए उठेगा, उतना ये साइलेंस की शक्ति के आधार से उसको हम समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि साइलेंस एक एकाग्रता की शक्ति है, और इस एकाग्रता की शक्ति में परमात्मा शक्तियाँ अपने आप समाई रहती हैं। जी। तो जितना परमात्मा शक्तियाँ हमारे साथ काम करती हैं, उतना इस परिवर्तन शक्ति को हम यूज करके सेकंड में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है, लेकिन अभी परमात्मा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सोचा और किया। परमात्मा हम सबको सेवा के लिए भी इशारा करते हैं कि सेवा करना, संदेश देना, ये तो हमारा धर्म और कर्म है। इसके बिना तो कोई ब्राह्मण आत्मा रह ही नहीं सकती। लेकिन इसके साथ साथ अभी परिवर्तन शक्ति को प्रयोग करके जो ऐसे संस्कार हैं जो हमारे ब्राह्मण जीवन के नहीं हैं, उनको दृढ़ता के साथ हमें बदलना है। जी। बार बार वही परमात्मा इशारा कर रहे हैं कि स्मृति स्वरूप बन करके, समर्थ स्वरूप बन करके, परिवर्तन शक्ति के द्वारा अपनी नेगेटिविटी को, अपने ऐसे संस्कारों को समाप्त करो। संदेश दे रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, तो धर्म और कर्म है ही, लेकिन परिवर्तन शक्ति के द्वारा अपने आप को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बना करके वापस घर चलना है। इसलिए उसके लिए शक्ति को यूज करो, परिवर्तन शक्ति को बार बार यूज करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। तो व्यर्थ के इस विस्तार को थोड़ा स्पष्ट करें। व्यर्थ का विस्तार बहुत बड़ा है। जो परमात्मा कह रहे, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ करना, सब कुछ व्यर्थ ही हो रहा है जिसमें परमात्मा की याद नहीं है। बिल्कुल। जिसमें मुझ आत्मा की और अन्य आत्माओं की उन्नति समाई हुई नहीं है, और हम ऐसे ही सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा उसमें। जिसमें कोई अर्थ नहीं है वो सब व्यर्थ है। इसलिए परमात्मा कहते हैं व्यर्थ की समाप्ति भी जब तक नहीं करोगे तब तक अन्य आत्माओं को समर्थी नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते। इसलिए पहले व्यर्थ को समाप्त कर दो, तब सबकी दुआएं मिलेंगी, वो दुआओं का खाता संपन्न हो जाएगा
और गुप्त सेवा से पुण्य का खाता बनेगा। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, सेकंड की गति से व्यर्थ को समाप्त करो, परिवर्तन करो। जहाँ लगता है ये व्यर्थ है, उसको परिवर्तन करके समर्थ बन करके सबकी दुआएं ले लो। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा 3 खाते चेक करते हैं, पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम हैं। इसलिए परमात्मा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। तो सब ये जो अलग अलग स्लोगन परमात्मा ने हमें स्मृति दिलाए हैं, इनके भाव को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सबके जो खाते हैं हमें खुद भी चेक करना चाहिए। जी। परमात्मा ने हमारे खाते सब चेक किए। पुरुषार्थ की गति क्या है वो भी परमात्मा देख रहे हैं। दुआओं का स्टॉक किसके पास कितना जमा है, पुण्य का खाता कितना जमा है, परमात्मा का बहुत अभी खाली है। इसको भरने के लिए परमात्मा हम सबके इन तीनों खातों को भरने की विधि बताते हैं कि अभी पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति का चाहिए। मनसा द्वारा सेवा करके अपने पुण्य का खाता जमा करने का चाहिए। तो जितना हम तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, तीव्रता से समय को समीप लाएंगे, उतना ही हमारा दुआओं का और पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अपनी पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो। जी। ऐसे नहीं चल रहे हैं, बन जाएंगे, हो जाएंगे। समय की समीपता प्रमाण अभी तीव्रता की बहुत जरूरत है। परमात्मा आगे कहते हैं कि बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न। बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो। स्व को देखो, समय को देखो, दूसरे की कमी को देखो ही नहीं। अगर देखते भी हो तो अपने मन में नहीं रखो। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आएगा। कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता, तो 1 सेकंड की तीव्र गति में सफल होकर दिखाओ। निर्विघ्न बनने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अगर आप केवल अपने आप को देखो, स्व को देखो और समय को देखो, ये 2 बातों पर अगर ध्यान दो तो अपने आप निर्विघ्न बन जाएंगे। लेकिन अगर दूसरों को देख रहे हो, किसी की कमी और कमजोरी को देख रहे हो और बाबा की याद में आप बैठो, तो बाबा की याद जो निरंतर रहनी चाहिए, जो उनकी समीपता का, उनके साथ का अनुभव करना चाहिए। परमात्मा कहता है जिसकी बुद्धि में अनेकों की कमियां नोट हैं, जो अवगुण नोट करके अपने पास रखते हैं, परमात्मा उनके साथ नहीं रहते। इसलिए परमात्मा को साथी बना करके अपनी निर्विघ्न स्थिति बनानी है तो किसी की कमी और कमजोरी को नोट नहीं करो। हर एक की अपनी अपनी कमियां हैं। आप अपने आप को देखो, अपने आप का परिवर्तन करो। बिल्कुल। और समय को देख करके अपने सब खाते संपन्न करो, भरपूर करो। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई की कमी देखी तो विधि पूर्वक अपने जो निमित्त बड़े हैं उन्हों को सुना दिया, लेकिन पीठ नहीं करो। उसको सजा मिली, नहीं मिली, क्या कदम उठाया गया, क्यों नहीं उठाया गया, इस व्यर्थ में नहीं जाओ। हिसाब किताब परमात्मा देख रहे हैं, देखते रहते हैं। तब ये एक बहुत बड़ी कमजोरी आ जाती है कि यदि आप किसी की कंप्लेंट करते हो तो फिर उसके बाद पीठ भी करते हो, उसके बारे में सोचते भी हो। कई ऐसे करते हैं, मान लो कोई की कमी कमजोरी हमने देखी जी। हमने एक तो समाई नहीं अपने अंदर, और अगर उसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम दूसरों को बताने की बजाय बड़ों को बताते हैं। लेकिन बताने के बाद हम सोचते हैं उसको सजा मिली या नहीं मिली, उस पर क्या रिएक्शन हुआ, क्या एक्शन लिया गया, उसकी पीठ नहीं करो। परमात्मा कहते हैं क्योंकि हर एक के हिसाब किताब को बड़े भी जानते हैं और बाबा के पास सबका खाता रहता है। इसलिए आपने अपनी बात दे दी, बड़ों को सुना दी कि ऐसे ऐसे हमने देखा या हमने ऐसे सुना, ये ठीक नहीं अपने इस वायुमंडल के हिसाब से मुझे लगता है। तो अपनी बात को मालिक बन करके बड़ों तक पहुंचा दी, उसके बाद बालक बन जाओ। उसके बाद उसकी पीठ नहीं करो, क्योंकि उसका हिसाब किताब, उसकी सेवाएं, उसकी योग्यताओं को बड़े जानते हैं और बाबा के पास हर एक का हिसाब किताब है। अगर हम उस पर पीठ करें, माना हम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। परमात्मा चाहते हैं अपने बच्चों से व्यर्थ को बचाए,
व्यर्थ में अपना समय, अपनी शक्तियाँ, अपनी एनर्जी को नष्ट न करें। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। अगर कोई की कमी कमजोरी देखते हो, पहले तो देखते हुए भी नहीं देखो। अगर मान लो बार बार लगता है कि वायुमंडल बिगड़ रहा है, इससे कोई नुकसान हो जाएगा, बड़ों को सुना दो और सुनाने के बाद आप हल्के हो जाओ। परमात्मा आगे दादियों से बात करते हुए कहते हैं कि शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियां नहीं हो तो भी काम नहीं चले। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन भारत के यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो सब इस राज को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जब चतुर्भुज शब्द प्रयोग करते हैं तो उसमें चतुर्भुज में 2 भुजाएं नर की और 2 भुजाएं नारी की। चाहे महालक्ष्मी की पूजा करते हैं या विष्णु चतुर्भुज की पूजा करते हैं, ये दोनों स्वरूप कंबाइंड स्वरूप की निशानी है। कोई व्यक्ति 4 भुजाओं वाला नहीं है। लेकिन जब श्री नारायण, श्री लक्ष्मी सतयुग का राज्य संभालते हैं, प्रजा की पालना करते हैं, तो दोनों आत्माओं का माता पिता के रूप में पालना मिलती है, महाराजा और महारानी, और उन दोनों का कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज है। जी। तो परमात्मा ने विष्णु चतुर्भुज का एक समझ दी कि चतुर्भुज की पूजा क्यों हो रही है, क्योंकि संगम युग पर आप बच्चे, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। ऐसे नहीं है शक्तियां ही सब कुछ करेंगी, पांडवों की जरूरत नहीं है। पांडवों की विशेषताएं अपनी हैं, शक्तियों की विशेषताएं अपनी हैं। जी। दोनों के कंबाइंड स्वरूप से, दोनों के सहयोग से विश्व परिवर्तन का कार्य होता है। जी। एक के द्वारा कुछ भी नहीं संभव है। इसलिए परमात्मा कहते हैं केवल भारत के अंदर ही चतुर्भुज की पूजा होती है, चतुर्भुज के यादगार बनाए जाते हैं। महालक्ष्मी को भी चतुर्भुज रूप में दिखाते हैं, विष्णु को भी चतुर्भुज रूप में दिखाते हैं। इसलिए संगम पर जब नर और नारी का कंबाइंड रूप है, पांडव और शक्तियां मिल करके कोई कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बातें तो भिन्न भिन्न होती ही हैं, लेकिन हमें बातों का राज समझ, राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। क्योंकि बातें तो आती हैं, संगठन है, कहीं कहीं कोई बातें आती हैं, लेकिन जो राजयुक्त हैं, योग युक्त हैं, स्नेह युक्त हैं, उनको सफलता अवश्य मिलती है। बिल्कुल। इसलिए बातों की परवाह नहीं करनी है, राजयुक्त बन करके रहना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे समय प्रमाण हम परिवर्तन शक्ति के महत्व को समझ करके अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमारे पुरुषार्थ की गति इतनी फास्ट होनी चाहिए जो सेकंड में निर्व्यर्थ, निर्विकल्प स्थिति बन जाए। परमात्मा ने कहा कि पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता जमा करने के लिए हमें व्यर्थ को पूर्ण रीति समाप्त करना है और तीव्र पुरुषार्थी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न बनना है और उसके लिए हमें स्व को देखना है, समय को देखना है, दूसरों की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: दुआएं और पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करने के लिए व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। ब्राह्मण जीवन ऐसे हो: निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प। बोल और कर्म तो बड़ी चीज हैं, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो। स्व को और समय को देखो, दूसरे की कमी को नहीं। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आएगा? कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता। जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन,
शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।